हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में जो हमने आपको टॉपिक बताया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कैसे पता की जाती है, ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको सीन कीजिए, फिर इस वीडियो के ऊपर आइए, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे क्या कहता है, कहता है लेट एक्स डिनोट्स दी 2 पॉइंट सेट 0 1। एक ऐसा पॉइंट सेट है जिसके अंदर दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। राइट एक्स जे इक्वल्स टू 0 1 फॉर एवरी जे वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन। लेट वाई इक्वल्स टू, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है ये, हमारा इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ऑप्शन देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ट्रू है या फॉल्स है उस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद की बात आती है कि यहाँ पे आप ऑप्शन को भी उसी वक्त पढ़ लें। फर्स्ट ऑप्शन कहता है वाई इज अ काउंटेबल सेट। ऑप्शन सेकेंड, वाई सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी के बराबर होगी। ऑप्शन सी, यहाँ पे कहता है यूनियन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिनोमरेबल यूनियन है और किसका है, प्रोडक्ट जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि n जो है यहाँ पे फाइनाइट है। ठीक है, इज अनकाउंटेबल। ऑप्शन डी, वाई इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम y को लिखें, कहा गया है y इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट j वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो है आपका xj है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका xj, और जो xj है ये बिलोंग करता है 0 to 1। हर एक एलिमेंट जो xj का है वो क्या है, 0 और 1 है। मतलब x1 भी 0 1 है, x2 भी 0 1 है, मतलब जो x1 x2 है सबकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसको जो है अगर हम प्रोडक्ट में लिखे तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सो ऑन। क्या है, अप टू सो ऑन। यहाँ पे xn हो जाएगा, फिर इसके आगे भी इस तरीके से प्रोसेसिंग आपकी चलती रहेगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी, एलिफ नोट टाइम तक। क्या है, एलिफ नोट टाइम तक, या फिर एलिफ नोट को अगर आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होगा एलिफ नोट टाइम तक ही चलेगा। अगर फाइनाइट है तब तो n तक, अगर इनफाइनाइट है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये जो चीज़ें हैं वो एलिफ नोट तक चलने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि सीक्वेंस के जो डोमेन होता है, सीक्वेंस एक मैपिंग है जिसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर, उसका जो कोडोमेन है वो कोई भी सा भी सेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमारा जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, इसका मतलब ये एलिफ नोट टाइम तक ही मैक्सिमम जा पाएगा। और यहाँ पे x1 x2 xn और सब एलिमेंट की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 2 है। ठीक है, अगर हम 2 को हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना, एलिफ नोट टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर एलिफ नोट। चलिए, हमारी हैबिट इसके अंदर है, चलिए एलिफ नोट बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एलिफ नोट, और 2 की पावर एलिफ नोट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मतलब जो y सेट है ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, इसकी कार्डिनलिटी जो है क्वांटम नंबर आ रही है। क्वांटम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि अनकाउंटेबल हो। ठीक है, तो ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, c आ रही है। और अगर इसकी कार्डिनलिटी c है तो यहाँ पे जो 0 1 2 क्लोज इंटरवल है इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाती है, कंटिन्यूम नंबर होती है। तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और वाई कहता है कि काउंटेबल है, ऑप्शन ए में। और जब हमने इसकी कार्डिनलिटी देख ली, सी आ गया जो कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर, एक सेकेंड, वाई आपका सेट कैसा रहा, अनकाउंटेबल, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्या है, यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने निकाल रखा। अब बात आई सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन को हम कैसे देखेंगे, सी ऑप्शन को अगर देखने की बात होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है,
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोडक्ट इसकी देखनी है। तो यहाँ पे आप कार्डिनलिटी लगा के लिखिए चीज़ों को और यहाँ से चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखें कार्डिनलिटी यूनियन j वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity प्रोडक्ट i वेरिंग फ्रॉम 1 to n xj, तो ये जो होता है, जो यूनियन है, यूनियन आपका सिंपली ऐसे ही बाहर आ जाता है 1 to infinity और कार्डिनलिटी चली जाती है इसके अंदर प्रोडक्ट j वेरिंग फ्रॉम 1 to n और ये हो जाएगा xj। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो j वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है कार्डिनलिटी है किसकी, 2 कितने टाइम चलेगी, n टाइम, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, जो कि क्या है, ये फाइनाइट नंबर होगा। क्या है, फाइनाइट नंबर है, टोटल क्या है, फाइनाइट नंबर है। अब यहाँ पे जो है काउंटेबल यूनियन ऑफ ए, अब फाइनाइट हो गया मतलब सेट काउंटेबल, और काउंटेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट लिख लीजिए, काउंटेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। और ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अनकाउंटेबल होगा, जो कि ये काउंटेबल हो रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। फाइनली हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। कहता है फॉर ईच j वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन लेट aj बी ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 0 और 1, या फिर आप 1 2 ले लीजिए। एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी 2 है या फिर जो है 2 से ज़्यादा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोला है, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए देखिए, कहता है यूनियन j वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, ये क्या है, डिनोमरेबल यूनियन। क्या है, डिनोमरेबल यूनियन है। और जब सेट के पास 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए तो या तो हम 0 और 1 का सेट ले लें। 0 1 का सेट जैसे ही लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 1 ले लेंगे, फिर 1 2 ले लेंगे, इस तरीके से हम लेते जाएंगे। ठीक है, या फिर जो है, और यहाँ पे एक बात देखिए, एजे क्या बोला गया है, फाइनाइट सेट बोला है और उसके पास कम से कम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, अगर एजे फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे जो है अगर फाइनाइट नंबर को आप क्या करते हैं, फाइनाइट नंबर को आप अगर इनफाइनाइट मतलब डिनोमरेबल यूनियन करते हैं, फिर भी वो आपका काउंटेबल ही आएगा। क्या है, फिर भी वो आपका काउंटेबल ही आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल नंबर तक जा पाएगा। और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट। एलिफ नोट क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिनोमरेबल यूनियन क्या है, डिनोमरेबल यूनियन है। सेट अगर फाइनाइट बोल दिया गया है तो क्या हो जाएगा, डिनोमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट या फिर काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जब यहाँ पे देन पूछे, देन का मतलब आपसे ट्रू ऑप्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें अंडरस्टूड रहेंगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट j वेरिंग फ्रॉम 1 to n और ये j क्या है, ये है। और यहाँ पे देखिए 2 की पावर n, और यहाँ पे देखिए अगर हम डिनोमरेबल यूनियन लें n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, डिनोमरेबल यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर n हो जाएगी, मतलब फाइनाइट हो जाएगा। डिनोमरेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट, फाइनाइट है मतलब काउंटेबल तो है ही। डिनोमरेबल यूनियन ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। और बी ऑप्शन क्या कहता है कि अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा है, इनफाइनाइट जरा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है 2 या 2 से ज़्यादा ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, बट फाइनाइट अगर फाइनाइट है तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए 2, हर एक की कार्डिनलिटी कम से कम मान लेते हैं कि 2 ही चलेगी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 कम से कम 2 तो लेना ही लेना है। कितने टाइम तक लेना है, एलिफ नोट टाइम तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर एलिफ नोट, और 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू क्या हो जाती है, c हो जाती है, जो कि कंटिन्यूम हो जाएगा।
और कंटिन्यूम होते ही ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिनोमरेबल यूनियन है, फाइनाइट सेट है, क्या है, डिनोमरेबल यूनियन ऑफ ए फाइनाइट सेट इज काउंटेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमरेबल यूनियन हो या फिर जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। फाइनली आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर आर अनकाउंटेबल। और जब भी क्वेश्चन को पढ़िए चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए भी चलिए, यहाँ पे अनकाउंटेबल सेट आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कि वो एलिमेंट ए बी जो कि आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो ए की कार्ड ए जो नंबर है वो हमेशा या तो लेस देन है या फिर इक्वल्स टू भी है। तो इस तरीके से जो है हम इसको क्या करते हैं, ए को मान लीजिए हम एन लेते जाएं बार बार और यहाँ पे ए बी को जो है ए एन प्लस वन लेते जाएं। तो इस तरीके से जो एन होगा रियल नंबर से होगा और रियल नंबर एक बार हम इसको 1 रखेंगे, इसको 2 रख देंगे, इसको 2 रखेंगे, इसको 3 रख देंगे, इसको 3 रखेंगे, इसको 4, इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के जो सेट होगा इसके पास बहुत सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब इसकी जो धीरे धीरे क्या है, ये रियल नंबर को ही कवर कर लेगा और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो बराबर हो जाएगी किसके, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी के। तो इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में कहता है कि जो a प्लस बी है, क्या है, बी ऑप्शन में कहता है जो a प्लस बी है, यहाँ पे इसको करना क्या है, बी ऑप्शन में यहाँ पे कहता है a प्लस बी, क्या है, a प्लस बी। अगर यहाँ पे हम a प्लस बी की बात करें तो जो a प्लस बी है ये क्या होना चाहिए, हमेशा आपका बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे रैशनल नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है a को हम मान लेते हैं कि n और b को हम मान लेते हैं माइनस के n। अगर इन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करें तो 0 आएगा और क्लियरली जो 0 है हमेशा रैशनल नंबर से बिलोंग करता रहेगा। अगर हम a को 1 लेंगे, b को -1 ले लेंगे, a को 2 लेते हैं, b को -2 ले लेते हैं, a को 3 लेते हैं, b को -3 ले लेते हैं। और इस तरीके से a की जो चॉइस है वो रियल नंबर से है। और अगर रियल नंबर से है तो इस तरीके की जो सेट की कलेक्शन होगी वो रियल नंबर सेट के लगभग यहाँ पे क्या हो जाएगी, सभी के सभी रियल नंबर सेट के अंदर आ जाएंगे। और इस तरीके से इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो रियल नंबर के साथ इक्वल हो जाएगी। कार्डिनलिटी अगर सेम हो जाएगा तो उस सेट का जो वैल्यू होगा, कार्डिनलिटी रियल नंबर की अगर इक्विवेलेंट हो जाएगा तो रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, a इंटू बी की प्रोडक्ट बिलोंग करता रहे हमेशा सेट ऑफ इंटीजर से और a भी रियल नंबर से है। ठीक है, एक हम नंबर ले लेते हैं 1, इसका दूसरा क्या ले लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b को 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और ये बिलोंग करेगा z में। आप कहेंगे कि जो है अगर हम a को 2 ले लें तो b का इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2 ले लेंगे और यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, ये फिर से z के अंदर बिलोंग करता रहेगा। इस तरीके से जो भी रियल नंबर हम लेंगे a को, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम b को ले लें तो हर बार 1 आता रहेगा और हर बार जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग भी करता रहेगा। a की चॉइस रियल नंबर से है तो इस तरीके का जो सेट बनेगा सी ऑप्शन में वो भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा और रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन भी हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन में कहता है वो ए भी जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और वो जो वैल्यू आएगा ऐसा सेट बनाना है कि वो ए और बी हमारे बिलोंग करे सेट ऑफ रैशनल नंबर से। और यहाँ पे ए बी की चॉइस अब देखिए फाइनल कर दिया है। प्रोडक्ट इसकी क्यू के अंदर बिलोंग करता रहे ये नहीं बताया गया है, सिर्फ ये कह रहा है कि जो पॉइंट ए और बी है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो इस तरीके का जो सेट होगा वो रैशनल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर होगा। और रैशनल नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, नेचुरल नंबर के होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट होती है।
काउंटेबल है तो आपको काउंटेबल बताना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, अनकाउंटेबल पूछा है। तो यहाँ से सिर्फ आपका ऑप्शन ए बी सी ट्रू हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल। काउंटेबल कहा है, अंडरलाइन अपने माइंड के अंदर कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। अब पोलिनोमियल्स होके ही क्या करेगा, जब उसके कोफिशिएंट्स रियल से आ रहे हैं और रियल से अगर उसके एलिमेंट आएंगे तो इस तरीके का जो सेट की कलेक्शन होगी, इस तरीके की जो सेट बनेगी पोलिनोमियल की, वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसी पोलिनोमियल का सेट बनाना है जो कि कोफिशिएंट उसके कहाँ से आ रहे हैं, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल होगा तो इस तरीके की जो सेट फॉर्म होगी वो भी काउंटेबल सेट ही होगी, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट एंड रैशनल रूट। उसके कोफिशिएंट जो है रियल लेके अगर आ रहे हो आप, तो यहाँ पे जो है उसके रैशनल रूट से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से हम जो है इनफाइनाइट जो कि अनकाउंटेबल सेट जो है फॉर्म कर देंगे। अनकाउंटेबल जो है बहुत सारी पोलिनोमियल्स लेके आएंगे जिसका सेट बनाएंगे, और वो सेट जो है रियल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करेगा। इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से ये अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स विथ रैशनल आइगन वैल्यू, ठीक है। और रैशनल आइगन वैल्यू तो इस तरीके से हम 1 2 0 0 ले लेंगे, या फिर जो है हम 1 0 0 1 ले लें। देखिए बात तो सही है, 2x2 की मैट्रिक्स है, रैशनल आइगन वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जो है फिर इस तरीके से 2 0 0 2 ले लेंगे। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, बहुत सारी अनकाउंटेबल, इसको जो है रियल नंबर से, इस नंबर को रियल नंबर से आप बिलोंग करवाते रहिए, तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगी, इस तरीके से आपकी जो ये भी सेट बनेगा ये भी रियल नंबर के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करेगा। और यहाँ से डी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ओनली ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन बाइजेक्शन विथ आर। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 and 2। कोई दो सेट जो कि क्या करते हैं, बाइजेक्शन करते हैं, मतलब उन दोनों सेट की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा देखते हैं कि क्या हुआ विथ आर। आर की कार्डिनलिटी कितनी है, आर की कार्डिनलिटी सी है जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0 1 to n, तो यहाँ पे बी की पावर n, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट। एलिफ नोट की पावर 2 वैल्यू क्या आ जाएगी, एलिफ नोट। क्या एलिफ नोट और कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अनकाउंटेबल नंबर जो कॉन्टिनम है, ये दोनों 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करेंगे, कार्डिनलिटी इनकी सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ये डिस्कार्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, सेट ऑफ ऑल मैप फ्रॉम n to दिस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट, 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू c, और ये भी c है, ये भी c है, दोनों आपस में क्या करेंगे, 1-1 करेस्पॉन्डेंस शो करेंगे और इनकी दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी पे देखिए, कहता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल सबसेट्स मतलब क्या होता है, इसका पावर सेट पूछा गया है। तो यहाँ पे इस सेट का जो पावर सेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर एलिफ नोट, 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, और c जो है इस c के साथ क्या करेगा, 1-1 करेस्पॉन्डेंस, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है तो ये भी बाइजेक्शन शो कर देगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर c। तो यहाँ पे जो है ये कहता है सच दैट r to r, और इसका जो है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स मतलब पावर सेट पूछा गया, 2 की पावर r की कार्डिनलिटी कितनी है, c है, कंटिन्यूम है, तो यहाँ पे 2 की पावर c हो जाएगा। 2 की पावर c क्या होता है, ये हमारा जो है रियल नंबर का पावर सेट होता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो c जो है छोटा होता है 2 की पावर c से, तो यहाँ पे इसके बीच में और 2 की पावर c और 2 की पावर c के बीच में जब उनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस बनाया ही नहीं जा सकता, तो मतलब बाइजेक्शन आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम नहीं है, सेम नहीं, इसलिए बाइजेक्शन भी आप नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ से डी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल सेट। क्या है, अनकाउंटेबल सेट आपको बताना है। ऑप्शन ए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट log x इज इक्वल्स टू p/q फॉर सम pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा
और यहाँ पे बी ऑप्शन में कहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट cos x की पावर n प्लस sin x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन सी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज इक्वल्स टू log p बाई q फॉर सम pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन डी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट cos x इज इक्वल्स टू p बाई q फॉर सम pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी क्या होनी चाहिए, हमेशा ट्रू होनी चाहिए। हमेशा ट्रू कब होगा, ऑप्शन बी को देखिए, अगर हम n इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 ले लें तो n इज इक्वल्स टू 2 लेने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर बिलोंग ही करता रह जाएगा। और यहाँ पे जो है जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 1 होता रहेगा। क्या है, हमेशा ये आपका 1 होता रहेगा। और इस तरीके से इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, c के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, कॉन्टिन्यूम नंबर। कॉन्टिन्यूम नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ से जो है बी ऑप्शन हमारा अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बार तो x की वैल्यू देगी, फिर इसके बाद जब पी क्यू नेचुरल नंबर से होगा तो इसकी वैल्यू ही यहाँ पे दे नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी फाइनाइट होगा, ये अनकाउंटेबल नहीं होगा, ये भी फाइनाइट हो जाएगा और ये भी हमारा फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेट एस बी अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन ए इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन। क्या है, एस टू एन, क्या इसके बीच में 1-1 मैपिंग बनाई जा सकती है, देन एस इज काउंटेबल। अगर यहाँ पे एस जो इनफाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर के साथ अगर 1-1 मैपिंग बनाई जा सकती है तो यहाँ पे जो है दोनों की कार्डिनलिटी के बारे में बताना है। ठीक है, बी ऑप्शन भी ऐसे ही, सी ऑप्शन भी और डी ऑप्शन भी। अब यहाँ पे यस क्या है, इनफाइनाइट सेट है और यहाँ पे कहता है देयर इज, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एस इनफाइनाइट सेट लेना है तो नेचुरल नंबर अगर ले लें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे इंजेक्टिव फंक्शन या फिर इंजेक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा बनाया जा सकता है तो जो एस है, एस तो यही है, क्या है, यस तो यही है नेचुरल नंबर, जो कि क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अब बात को समझना जरूरी है क्योंकि कहता है इफ देयर इज, अगर यहाँ पे देयर इज ना बोला गया होता, इंजेक्शन डायरेक्ट बोला गया होता तो हम क्या ले लेते, तब वहाँ पे हम जो है इनफाइनाइट सेट में रियल नंबर ले लेते या फिर इरेशनल नंबर ले लेते, तो फिर ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता। बट क्वेश्चन के लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए, कहता है इफ देयर इज अ, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है देन एस इज काउंटेबल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन पे आइए, कहता है सर्जेक्टिव। क्या है, इफ देयर इज अ सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बनाना है। और यहाँ पे जो है सर्जेक्टिव बनाने के लिए इसको भी हम क्या ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लें। इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन, अब सर्जेक्टिव बनाना है, सर्जेक्टिव बनाने के लिए इसकी कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल्स टू इसकी कार्डिनलिटी लेके आने हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा करने के लिए हम इसको रियल नंबर ले लें, रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जो है सर्जेक्टिव मैप बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, क्या है, परफॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी इससे छोटी या बराबर है। ठीक है, देन एस इज काउंटेबल। क्या ये जो सेट आर है क्या ये काउंटेबल है, नहीं, ये काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एस, ये क्या है, इंजेक्शन है, देन एस इज काउंटेबल। क्या है, क्या कहता है, इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर से एस पे, नेचुरल नंबर, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल्स टू इसकी कार्डिनलिटी होनी चाहिए, तो इसको हम ले लेते हैं रियल नंबर, इसको नेचुरल नंबर रहने देते हैं, इसको हम रियल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इंजेक्शन बनाया जा सकता है। तो क्या ये जो एस है, जो कि ये सेट है, ये तो यस है, यस क्या काउंटेबल है, नहीं, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन कहता है इफ देयर इज अ सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस, एन टू एस सर्जेक्शन बताना है, तो यहाँ पे जो है एन टू एस सर्जेक्टिव, तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू इसकी कार्डिनलिटी होनी चाहिए। ये एन है और इससे भी छोटा लेके आना है, तो इसको जो है नेचुरल नंबर ले लेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाएगी, तभी हम इसके अंदर जो है सर्जेक्टिव मैप बना पाएंगे। जब इसके अंदर इतना कर पाएंगे तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है जो कि एस हमने सपोज किया है, ये क्या हो रहा है, ये भी हमारा जो है काउंटेबल है, नेचुरल नंबर काउंटेबल है क्योंकि यहाँ पे एन टू एस है, तो दोनों को अगर हम नेचुरल नंबर ले लें तो ऐसा पॉसिबल
हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा फाइनल जो आंसर हो गया, कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है हमारा परफेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना। जो यहाँ पे अप्लाइड पोर्शन होता है उसके अंदर ही कैलकुलेशन होती है। जो यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है उसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बेहतर तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज अ काउंटेबल सबसेट, अनकाउंटेबल सबसेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ सबसेट। अब देखिए सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, सेट इनफाइनाइट है। और सेट अगर इनफाइनाइट है या तो वो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा, या तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। अगर ये काउंटेबल है या तो रैशनल नंबर होगा या तो नेचुरल नंबर होगा या फिर जो है जेड इंटीजर होगा। अनकाउंटेबल है या तो रियल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बिहाफ पे ये चीज़ें अब काउंटर एग्जाम्पल लेना सीख लीजिए। एवरी इनफाइनाइट सबसेट, अगर यहाँ पे जो है एवरी इनफाइनाइट सबसेट है या काउंटेबल सबसेट, अगर हम यहाँ पे रियल नंबर ले लें तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, बिल्कुल है। और यहाँ पे इसकी बात करें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इनफाइनाइट सबसेट है या काउंटेबल सबसेट। अगर कोई सेट इनफाइनाइट सबसेट है तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल सबसेट होगा। और अगर यहाँ पे इनफाइनाइट सबसेट है या काउंटेबल सबसेट, अगर यहाँ पे सेट काउंटेबल है तो उसके पास इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे। सेट अगर अनकाउंटेबल है तो उसके पास एवरी इनफाइनाइट सबसेट है या काउंटेबल सेट। क्योंकि यहाँ पे देखिए एवरी इनफाइनाइट सबसेट, क्योंकि पास जो सबसेट्स होंगे ये प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट्स होता है। क्या है, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और यहाँ पे कहता है एवरी इनफाइनाइट सबसेट है या काउंटेबल सबसेट। बी ऑप्शन अनकाउंटेबल सबसेट, ऑप्शन सी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ सबसेट। तो इस तरीके से आप जब अनकाउंटेबल लेंगे तो उसके पास जो है हर एक इनफाइनाइट सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको काउंटेबल सबसेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है लेट ए बी अ इनफाइनाइट सेट। फिर से वही चीज़ें देखिए, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू फॉर पावर सेट। अगर सेट इनफाइनाइट है तो यहाँ पे हम इसको नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, इसको सेट ऑफ रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, रियल नंबर भी ले सकते हैं, इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेट ऑफ इंटीजर भी ले सकते हैं। अब इतनी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कहता है मे बी, क्या है, कहता है मे बी फाइनाइट। अब इनमें से कोई भी अगर हम नंबर लें तो इसकी जो है तीनों की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नोट। और एलिफ नोट मतलब यहाँ पे जो है तो ये हो जाएगा 2 की पावर, सॉरी ये जो है एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट आएगा। और एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट मतलब 2 की पावर एलिफ नोट, और 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू सी दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा पहले हमने लेके चेक किया है। तो ये जब सबसे छोटा जो है इसका क्या है, काउंटेबल नहीं आ रहा है, अनकाउंटेबल आ रहा है, तो फाइनाइट तो दूर की बात है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया। मे बी सिमिलर टू नेचुरल नंबर,
और यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर का ही तो लेकर के हम बनाए हैं जो कि अनकाउंटेबल आ रहा है, तो मे बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम रियल नंबर ले लें तो देखिए एफ सच दैट अगर हम रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग करवाएं, क्योंकि हमें काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को पिक नहीं कर सकते, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को रिमूव ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी सी है, इसकी कार्डिनलिटी सी है, तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, सी की पावर सी, सी की पावर सी मतलब 2 की पावर सी, और 2 की पावर सी जो है क्या है, ये रियल नंबर का जो है पावर सेट है, और जो कि ये क्या होता है, सी जो है छोटा होता है 2 की पावर सी से। एक सेकेंड, यहाँ पे जो c है क्लियरली स्ट्रिक्टली लेस देन होता है 2 की पावर c से, 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 की पावर c। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इसकी कार्डिनलिटी c के बराबर, जो कि अनकाउंटेबल नहीं हो पाएगी। बाई रियल नंबर लेकर के हमने इसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ तो ना तो यहाँ पे मे भी पूछा है, ना तो यहाँ पे देयर इज पूछा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पे कहता है जो इसका पावर सेट होगा, अगर सेट इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी कभी भी एलिफ नोट नहीं आ सकती, यस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी कार्डिनलिटी किसी भी केस में काउंटेबल नहीं आ रही है, अनकाउंटेबल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर सेट फाइनाइट होता तब यहाँ पे मे बी काउंटेबल आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पे सेट को बोल दिया गया है पहले से ही कि इनफाइनाइट सेट है, तो इस तरीके से आपका ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ें पूछे तो इस सब चीज़ों को अपने माइंड के अंदर से स्किप मत होने दीजिएगा। करेक्ट है या नॉट करेक्ट पूछा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल पूछा है, इन सब बेसिक चीज़ों पे आप काम कीजिए। अभी टाइम है, अभी काम करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको एग्जाम के अंदर जो है ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या चीज़ अंडरलाइन करनी है क्या नहीं करनी है, सब चीज़ें आपका माइंड कैप्चर करेगा। ठीक है, कि अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, काउंटेबल है, बी क्या है, काउंटेबल है, उनका डिफरेंस क्या आएगा। देखिए जो ए का नेचर होगा वही जो है इस टोटल का डिफरेंस करे या जो भी करे सबका नेचर हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सेट है, ये हमारा जो है काउंटेबल सेट है, बी क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। और अगर हमें डिफरेंस देखना है तो हम ए का नेचर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। जो क्योंकि बड़ा सेट ए ही है, ए में से ही तो हटाएंगे बी सेट को। ए क्या है, काउंटेबल है, बी भी क्या है, काउंटेबल है। डिफरेंस करेंगे बहुत करेगा, कुछ नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 तो काउंटेबल होता ही है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है ए इज अनकाउंटेबल एंड बी इज अनकाउंटेबल। ए भी अनकाउंटेबल है, बी भी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे कहता है इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। चलिए ए को अगर हम ले लेते हैं और नेचर इसका ए का क्या है, ए का अनकाउंटेबल है, तो यहाँ से आपका काउंटेबल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल, तब तो हम यहाँ पे इसको सही मानेंगे। तो यहाँ से ऐसा हो नहीं रहा, बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड। ऑप्शन सी ए इज अनकाउंटेबल एंड बी इज काउंटेबल। ए अनकाउंटेबल है, बी काउंटेबल है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि काउंटेबल हो जाएगा। यहाँ से जो है जो ए का नेचर है वही टोटल माइनस करने पे आएगा, और ये कहता है कि काउंटेबल आएगा, काउंटेबल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन अगर हमने डिस्कार्ड कर दिया तो डी ऑप्शन वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन को आपके सामने उसका जो आंसर है कैसे सॉल्व करना था वो सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करिए। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम इस तरीके से जो है सीरीज आपके लिए लेके आते रहें। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप क्वेश्चन को, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन सभी मेथड का यूज करेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन एलिमिनेशन का, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है। ऑप्शन को आप काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।